हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको आयुष। तो जैसा कि आप सब इंतजार कर रहे थे और बीच बीच में पैनिक भी हो रहे थे कि सर चॉइस फिलिंग की प्रोसेस कब स्टार्ट होगी। बहुत लोग डीएम कर रहे थे एंड कमेंट कर रहे थे कि कहीं मेरा प्रोसेस ऑफ चॉइस फिलिंग छूट तो नहीं जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली द प्रोसेस ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कैसे करनी है। सो गाइज, इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। काउंसलिंग का ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या है। तो जिससे भी प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको JCECEB के वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग 2026 पे क्लिक करनी है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन MBBS PDS BHMS गवर्नमेंट। ठीक, अगर सेकंड ऑप्शन में आपको क्लिक करना है जब आपको लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी है। ये फॉर ऑल इंडिया एंड NRI स्टेट्स सीट्स के लिए है। आपको अगर BHMS BDS में एडमिशन लेनी है वनांचल डेंटल कॉलेज में, तो आपको थर्ड ऑप्शन में जाना है। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज पॉपअप होगा। इसमें से ये लिखा हुआ है कि जिस कैंडिडेट ने पहले ही अगर ऑनलाइन काउंसलिंग फी और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दी है तो उसको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है फॉर राउंड 1। ठीक है, लेकिन अगर आपको राउंड 1 के चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में जाकर के आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है और उससे एक आपका ID पासवर्ड जनरेट होगा। तो उसको हम आगे देखते हैं कि कैसे करना है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। तो लास्ट डेट आपकी चॉइस फिलिंग की 21 तारीख तक है। अगर आपने फिल कर लिया है तो उसको आप 20 तारीख तक ही एडिट कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट आपकी 22 तारीख से 28 तारीख तक होगी और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के लिए कॉलेज में 23 से 28 तारीख तक रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है। यहाँ आने के बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको वो नंबर फिल करना है जो आपको ऑलरेडी एक बार मिल चुका है मेरिट लिस्ट बनने के पहले। एंड यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद सर्च ऑप्शन में प्रेस करना है। इसके बाद आपको OTP वेरिफिकेशन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP जाएगी जो कि आपको यहाँ फिल करना है एंड देन उसे वेरीफाई करना है। OTP वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे यूज़र लॉगिन ID, कैंडिडेट टाइप, यूज़र नेम शो होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन फॉर्म फिलिंग नॉट स्टार्टेड, क्योंकि हमने अभी फिलिंग नहीं की है इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा है। फिल होने के बाद यहाँ पे ऑप्शन चॉइस लॉक्ड एंड फील्ड दिखाएगा। तो चलिए प्रोसीड टू फिल फॉर्म करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में सबसे पहले आपको क्या फिल करना है और कौन सा सीक्वेंस सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में फिल कर चुका था। उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फ़ी पे करना है। काउंसलिंग फ़ी पे करने के बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाने के बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स डालना है जिसमें कि आपका सिक्योरिटी मनी वापस आएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करने हैं कि आपको MBBS चाहिए या फिर BDS चाहिए या फिर BHMS चाहिए, फिर आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में चाहिए कॉलेज, फिर प्राइवेट चाहिए या गवर्नमेंट चाहिए। उसके बाद आपको प्रेफरेंस सेट करना है जिसको हम लोग चॉइस फिलिंग कहते हैं, और प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी है। फिर आते हैं आगे, फॉर रिजर्व्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर MTMC जमशेदपुर, एंड देन फाइनली आपको लॉक करना है ऑप्शंस को। आगे प्रोसीड करने के बाद आपको बहुत सारे डिटेल्स दिखेंगे जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, ईमेल ID, एप्लीकेशन नंबर, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर एटसेट्रा। यहाँ आपको आपका CML रैंक भी शो होगा। इफ़ यू बिलोंग टू एनी कैटेगरी तो आपका कैटेगरी रैंक शो होगा। अगर आप EWS से हैं तो EWS रैंक शो होगा। ठीक है, इसको आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स होगा जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम एंड कैटेगरी। रोल नंबर की जगह आपको यहाँ पे नीट का एप्लीकेशन नंबर शो होगा।
अब बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग फी डिटेल्स की। तो आपकी जो काउंसलिंग फी है वो 1,000 लगेगी, आपके कैटेगरी के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट है। फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। काउंसलिंग फी पे करने के बाद आपको अब सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, और वो डिपेंड करेगा कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले एमबीबीएस की बात करते हैं। तो अगर आपको एमबीबीएस सीट लेनी है तो आपको एमबीबीएस वाले चॉइस में फिल करना है, और आपको गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिल करें। अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों ऑप्शन में टिक करना। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इफ यू वांट टू टेक ओनली एडमिशन इन बीडीएस, तो आप सिर्फ बीडीएस में टिक करेंगे, और अगर आपको गवर्नमेंट सीट चाहिए तो गवर्नमेंट में करना है, प्राइवेट में करना है तो प्राइवेट में टिक कीजिए। अब बात करते हैं बीएचएमएस की। तो अगर आपको बीएचएमएस में एडमिशन लेना है तो आप बीएचएमएस वाले ऑप्शन में टिक करें। आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो गवर्नमेंट में टिक करें, और प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो प्राइवेट में टिक करें। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट एमबीबीएस भी चाहिए और बीडीएस भी चाहिए, तो आपको एमबीबीएस में भी टिक करना है, बीडीएस में भी टिक करना है, और उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में टिक करना है। उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फीस होगा, और फिर प्रोसीड टू पेमेंट करें। तो गाइज बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि इसका वेबसाइट अभी क्रैश हो चुका है, क्योंकि अचानक से बहुत सारे बच्चे एक ही साथ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से फिल करें, क्योंकि अगर आप इसमें गलत चॉइस टिक करेंगे तो आप दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे इसको। सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होने के बाद अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करनी है। तो इसमें पहले आते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। तो इसमें दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। तो मोस्टली लोगों का सेविंग अकाउंट होता है, तो आप सेविंग अकाउंट में क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल करना है, अकाउंट होल्डर का नाम फिल करना है, बैंक की आईएफएससी कोड फिल करनी है। आईएफएससी कोड फिल करने के बाद आप उसको चेक आईएफएससी कोड में क्लिक करेंगे तो आपका बैंक नेम एंड ब्रांच नेम यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सब फिल करने के बाद आपको पासबुक का जो कवर पेज होता है जिसमें आपके डिटेल्स रहते हैं उसको अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में। ये सब फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। बैंक डिटेल्स फिल हो जाने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, और इंस्टीट्यूट का स्टेटस सेलेक्ट करना है कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो अगर आपको एमबीबीएस कॉलेज में जाना है तो आप एमबीबीएस ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, बीडीएस जाना है तो बीडीएस करेंगे, बीएचएमएस जाना है तो बीएचएमएस करेंगे। अगर आपको सब में जाना है तो ऑल ऑप्शन में क्लिक कर सकते हैं। मुझे एमबीबीएस ऑप्शन सिर्फ चूज करना था, इसलिए मैंने एमबीबीएस किया। अब सेलेक्ट इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट में आपको ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब सेलेक्ट इंस्टीट्यूट स्टेटस। अगर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑप्शन आएगा, सिर्फ आप उसमें क्लिक करें, और प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में करें। अगर आपको दोनों में जाना है तो ऑल में क्लिक करना है। ऑल में क्लिक करने के बाद आपको कॉलेज सर्च करना है। कॉलेज सर्च करेंगे तो आपको कॉलेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने एमबीबीएस ब्रांच सेलेक्ट किया था और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट में ऑल सेलेक्ट किया था और इंस्टीट्यूट स्टेटस में गवर्नमेंट सेलेक्ट किया था, तो मेरे सामने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस एमबीबीएस के नीचे आ गए हैं। तो चलिए हम प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग एक एक करके कॉलेज ऐड करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐड किया है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट मैंने ऐड किया एमजीएम जमशेदपुर। देन ऐड किया धनबाद, ठीक है। नेक्स्ट ऐड करते हैं एसबीएमसीएच हजारीबाग। आगे पीजेएमसीएच दुमका का ऐड किया मैंने, एंड देन एमएमसीएच पलामू का ऐड किया। ऐड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप तो आपको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सारे कॉलेजेस अरेंज होते जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 पे रिम्स, एमजीएम, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, एंड देन एमएमसीएच पलामू। अगर आपको रिसेट करना है प्रेफरेंस तो आप रिसेट प्रेफरेंस के ऑप्शन पे चूज करें, सारा आपका रिसेट हो जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर सकते हैं दोबारा। सो गाइस चॉइस फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आएगा। चॉइस लॉक करने के बाद आपका सारा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी कैंडिडेट चॉइस लॉक नहीं करता है तो उसका ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाता है, तो आप उसको लेके पैनिक ना हो, बट आप ध्यान दें कि आप चॉइस लॉक कर ले। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां आपको डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप चाहते हैं कि काउंसलिंग का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।